दबे छिपे इस तरह की भी खबरें दबी जुबान से प्रयागराज में, चूंकि इसके पहले जब उसको कोर्ट में लेकर जाया गया था, मैं प्रयागराज में ही रिपोर्टिंग कर रही थी। अब कई जुबान से यह भी सुनने को मिला कि जब इस तरह से उसकी कवरेज होती है या अतीक अहमद जिस तरह से साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज आ रहा है तो इनके रेट बढ़ जाते हैं। आप देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और हमें ये एक हल्की सी शिकायत है, जो भी चाहिए, जो पब्लिक डिमांड करती है वो बात होती है कि मीडिया में जो है अक्सर इस तरह से जो है ये जो बदमाश है उनको ग्लोरीफाई करके उनको डॉन बताना, ये बताना, कवर करना। तो सर डॉन ही तो है, उसको क्या बताया जाएगा? आप कहें बदमाश कहें उसको, आप डॉन तो लगता है इसे बड़ा गॉडफादर टाइप आदमी है, तो एक उसको रिस्पेक्टेबिलिटी मिल जाती है, बात जाती है मूवी वाला। हाँ, मतलब रिस्पेक्टेबिलिटी मिल जाती है उसको। और सबसे खतरनाक बात क्या है कि हमारा जो नवयुवक है उसको देख के गलत तरफ जो है प्रेरित होता है। लेकिन जब इसी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उन्हीं युवाओं के भीतर यह डर भी आता है कि अगर कोई भी गलत काम करेगा तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। इसी वजह से अतीक अहमद को डर लग रहा है, डॉक्टर विशाल मिश्रा जी। लेकिन पलट के वही सवाल, अब अतीक अहमद तो पहले से जेल में था, आप जेल टू जेल इधर से उधर लेकर घुमा रहे हैं उसको, लेकिन बाकी के जो अपराधी, ये बेटा कहां गया इसका? सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा कैद हुआ है अतीक अहमद के बेटे का, लेकिन अभी तक फरार है, पुलिस के हाथ खाली हैं। फिर आप अपनी पीठ कैसे थपथपा सकते हैं विशाल मिश्रा जी? चित्रा जी, ये आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि डर, अच्छी बात है, कम से कम पहली बार उत्तर प्रदेश के अपराधी डर तो रहे हैं। ये थॉट प्रोसेस में आना ही चित्रा जी बताता है कि किस प्रकार का सुशासन चल रहा है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं इससे पहले हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि कमजोर की मदद करते हैं। बहुत अच्छा, कमजोर की मदद करते हैं। 1996 में जब टिकट दिया था तो कमजोर का ही तो मदद कर रहे थे। अभी इन्होंने कहा ना चित्रा जी कि गवाह की हत्या क्यों नहीं हुई, हम सत्ता में रहते हुए सत्ता का धर्म निभाते हैं। बिल्कुल, आप सत्ता में रहते हुए सत्ता का धर्म निभाते हैं मान्यवर। आपने सवाल किया कि हमारी जब तक सरकार थी तब तक गवाह की हत्या क्यों नहीं हुई। अरे मैं कहता हूं, जब आपकी सरकार थी तो आपने सजा क्यों नहीं सुनवाई? चित्रा जी, अगर सजा सुनवा दी गई होती, 2012 में वो छूटा था, तो शायद आज ये हत्या भी ना होती। सवाल तो बनता है ना, सवाल तो बनता है ना कि आपके समय में किसी एक रुपए की संपत्ति जब्त की गई हो अपराधी की, बताइए पब्लिक को, पब्लिक डोमेन में बताइए आपने कितने अपराधियों पर बुलडोजर चलाया। और आज जब कार्रवाई हो रही है तो अपने आप बिल्कुल उस पार्टी नाम ही नहीं लेते कि हमने टिकट दिया था, बिल्कुल पल्ला झाड़ लेते हैं। अपराधियों को पुष्पिताप करें, पल्लविताप करें, सत्ता धर्माप निभाएं, कमजोर की आप मदद करें। कमजोर की ही तो मदद कर रहे थे। क्या अपराध की स्थिति थी चित्रा जी उत्तर प्रदेश में? आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध अपने दम तोड़ रहा है। हमारे माननीय आदरणीय डीजीपी साहब बैठे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। किस प्रकार से चीजें दिख रही हैं चित्रा जी, और न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। डर लग रहा है कम से कम आज। पूछिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सवाल तो लाजिमी है कि गवाह की हत्या तब क्यों नहीं? अरे मैं कहता हूं तो सजा क्यों नहीं दिलवाई? सर, ये असद नाम का जो अपराधी है, जो अतीक का बेटा है, फरार है, 5 लाख रुपए इनाम आप लोगों ने घोषित कर दिया है, गिरफ्त में कब आएगा यूपी पुलिस के? निसंदेह अब पुलिस, अभियोजन और सरकार और गवाह पहली बार चारों के समन्वय से काम हो रहा है, तो निसंदेह उसका परिणाम आएगा। देर हो सकती है, कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन चित्रा जी, और ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं अतीक अहमद की, जरा एक बार मैं दिखा देती हूं, क्योंकि जब जब गाड़ी रुकती है तब एक अलग तरह की हलचल दिखाई देती है। देखिए, आज दोपहर में अहमदाबाद के साबरमती जेल से अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस रवाना हुई, और जहां जहां गाड़ी रुकती है उसके बाद एक अलग तरह की हलचल देखने को मिलती है। वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद अनुराग जी। हाँ चित्रा जी, अभी दूसरे कार्यकाल में चित्रा जी 78 टॉप अधिकारियों पर जो है टॉप अपराधियों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें से 16 अपराधियों को सजा दी गई है और उनके 31 गुर्गों को सजा दी गई है। टोटल में आपको बता दूं, बमबाजी की तस्वीरें प्रयागराज से अक्सर सामने आ रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक गाड़ी के ऊपर बमबाजी करके फरार हो गए सब। उसके पहले फरवरी के महीने में सरेआम इस तरह से दिन दहाड़े, मैं तो वहां पर जाकर देखी, जहां सुरक्षा घेरा हो, जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हो, अपराधियों के भीतर कहां डर है? चित्रा जी, अपराधियों पर डर, आप बताइए, जो आंकड़े कहते हैं 12,513 पर गैंगस्टर लगा, 126 पर एनएसए लगा, ये लगातार डाटा है चित्रा जी, एनसीआरबी का डाटा है कि उत्तर प्रदेश आज की डेट में चित्रा जी हत्या के मामले में खिसक कर 24वें नंबर पर गया, लूट के मामले में खिसक कर 25 नंबर पर गया, डकैती के मामले में खिसक कर 29 पर गया, महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में आज वेस्ट बंगाल, केरल से कहीं बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश है। जवाब दीजिए। ठीक है,
वो पुरानी सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं और जब भी इसकी बात होती है तो सबसे ज्यादा आरोपों के घेरे में समाजवादी पार्टी आती है। अनुराग भदौरिया जी, बिल्कुल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाता है अब का, ये बात करते हैं तब की। ये भूल जाते हैं कि अपना दल जिनके साथ सरकार चला रहे हैं, देखिए बूथ के साथ भी अतीक अहमद का नाम नहीं ले रहे, का नाता रहा जी, है, किस उससे भी तरीके से विधायक पब्लिक रहे को हैं। गुमराह हमें कर आपके रहे बीच हैं। में नहीं एक बोला, बार ये उनकी गलत बात है एक बार चित्रा उनकी जी। बात चित्रा जी, इसको अवधि के अहमद चुप अपना दल कराइए। में रहा था तो बताएंगे ना वो। चुप कराइए, वो गलत बताएंगे बात कि है, नहीं बात बताएंगे। करता हूं, बीच में और टोकने का क्या अपना दल मतलब, आपसे मैं इनके बीच सहयोगी में है, बोला था ठीक है, क्या? सुन लेते हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। ये तरीका ठीक हाँ नहीं है। ठीक है, वो ऐसे चुप लोगों हो को गए, बुलाया बोलिए तो मुझे मत अनुराग भदौरिया बुलाया जी, कीजिए। बोलिए। मैं तो किसी सपा के का बीच भी में नाम नहीं ले बोला। लीजिए, अपना दल के साथ देखिए बोलिए। मैंने हाँ। हाँ सुनिए, अपना दल, दूसरी बात, अगर राजू पाल की हत्या हुई, बिल्कुल हुई, फिर उसकी पत्नी को सम्मान देने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। आज वो विधायक है, सम्मान पूर्वक जिंदगी जी रही है। ये किसने काम किया है? अनुराग ये सिर्फ भदौरिया जी, समाजवादी काम कर सकती है। किसी की डेथ सुन हो तो जाए मेरी उसके बात बाद पूरी उसकी होने दीजिए। पत्नी को टिकट दे देना ये सम्मान होता है क्या? अगर जब तक मेरी उसके बात सुनो। गुनहगारों को अरे सजा किसी नहीं की मिलेगी, मदद कर, तब तक इसको सम्मान की श्रेणी में अनुराग भदौरिया जी आप ही रख सकते अरे हैं। सजा सुन लीजिए, किसने कहा सजा नहीं मिलनी चाहिए? मैं कहता हूं समाज के अंदर में कोई अपराधी नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला कि बनारस से आप स्टार्ट कीजिए, गाजियाबाद तक जितने अपराधी उनकी लिस्ट बनाइए, उन पे कार्रवाई कर दीजिए। लेकिन ये नाम 1 2 गिनाएंगे, 1 2 3 तक जाएंगे, उसके बाद इनका गला चौक हो जाएगा।